प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुपर कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ टॉप मंत्री भी उपस्थित थे। देश भर में लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्ट्राइक हो सकती है, पर सरकार ने तो विपक्ष पर ही पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दी। कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना सहित कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने जनगणना के साथ ही जाति जनगणना करने का भी फैसला लिया है। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आने वाली जनगणना में जातियों की गणना भी कराई जाएगी। नमस्कार, मैं आपके साथ सत्या पांडे और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज। जाहिर है कि सरकार की घोषणा के बाद जाति जनगणना करने का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने तो ये दावा पहले ही ठोक दिया है कि इसका श्रेय मंडल पार्टियों को जाता है, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भी जाति जनगणना का श्रेय लेना चाहेंगे। आखिर पिछले लगभग 5 सालों से कोई मंच ऐसा नहीं होगा जहां से राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग ना की हो, पर मंडलवादी पार्टियां जो जाति जनगणना की सबसे पहले से डिमांड करती रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से इसका समर्थन करती भी रही है, इसके लिए दावे में कोई कमी नहीं करने वाली। भाजपा ने कभी जाति जनगणना का खुलेआम विरोध तो नहीं किया, हालांकि इसका समर्थन भी नहीं किया। अब ऐसे समय में जब इसे लागू कर दिया गया है तो श्रेय लेने में सबसे आगे भाजपा ही नजर आ रही है। जाति जनगणना में भारत में सामाजिक आर्थिक नीतियों, विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया जा रहा है। भारत में 1931 के बाद से कोई व्यापक जाति जनगणना नहीं हुई है और इस मुद्दे पर कांग्रेस, मंगलवादी पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी, जनता दल और उनके सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मचना तो तय है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 2 की सरकार ने 2010 में प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 2011 में जनगणना हुई। यह पहली बार था जब आजादी के बाद जाति आधारित डेटा एकत्र करने का प्रयास किया गया। हालांकि इसमें 40 लाख जातियों की अविश्वसनीय संख्या दिखाई गई, इसलिए इसका उत्तर कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। कांग्रेस का यह दावा है कि यूपीए 2 ने जाति जनगणना कराई, लेकिन भाजपा ने इसका डाटा जारी नहीं किया, जबकि भाजपा का भी यही कहना है कि 2014 तक कांग्रेस की ही सरकार थी, पर जाति जनगणना का डाटा जानबूझकर जारी नहीं कराया गया। पर 1951 में जाति जनगणना पर रोक लगाने और मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने में देरी करने ने कांग्रेस की छवि ओबीसी विरोधी बना दी। कभी ब्राह्मण और कभी बनियों की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में ओबीसी वोटों की सबसे बड़ी खिलाड़ी बन गई है। यूपी में कल्याण सिंह और मध्य प्रदेश में उमा भारती जैसे पिछड़े वर्गों के नेताओं को सीएम की कुर्सी सौंपकर भाजपा ने पिछड़ों के बीच ऐसी घुसपैठ की कि मंडलवादी पार्टियों का दौर ही खत्म होने लगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर यूपी में जिस तरीके से पिछड़ी जातियों के वोट समाजवादी पार्टी के पीछे गए हैं, उसके बाद ऐसे ही भाजपा परेशान थी। हालांकि जब जब जाति जनगणना की बात होती है तो यूपी में केशव प्रसाद मौर्य से लेकर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने हमेशा ही इसका समर्थन किया है। बिहार में भी जाति जनगणना की मांग करने वाली सर्वदलीय टीम में भाजपा शामिल रही। उसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट में फंसा तो केंद्र सरकार ने भी जाति जनगणना के मुद्दे पर बिहार सरकार के साथ कदम से कदम मिलाया। भाजपा ने देश का पीएम एक ओबीसी को बनाकर पिछड़ी वर्ग की राजनीति में सबसे आगे हो गई है। अब जाति जनगणना की घोषणा करके मोदी सरकार ने विपक्ष की राजनीति पर पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दी है। जाहिर है कि यह सब बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। बिहार में जातियों की राजनीति में अहम भूमिका है। यह भी अहम है कि देश में पिछड़ा वर्ग की राजनीति सबसे अधिक बिहार में ही होती है, इसलिए बिहार चुनाव में ही यह तय होगा कि आम जनता जाति जनगणना का श्रेय किस दल को देना चाहेगी। तो ये तो तय हुआ कि जाति जनगणना का श्रेय किसको देना है, ये जनता ही तय करेगी, चाहे पार्टियां एक दूसरे पर कितना ही आरोप लगाती रहें। फैसला तो जनता को ही करना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा ने जिस तरीके से यह जाति जनगणना का खेल खेला है, उसे कितना फायदा और कितना नुकसान देता है। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें ये भी बताएं कि आपको भी लगता है कि पहलगाम हमले से ध्यान हटाने के लिए ही भाजपा सरकार ने ये जाति जनगणना का खेल खेला है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए आरंभ न्यूज।